अमेरिका के बाद अब भारत ने एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ को तगड़ा झटका दिया है। भारत की हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा पर किए रिसर्च ने डब्ल्यूएचओ के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल के रिसर्च में कोरोना से बचाव के लिए हाइड्रोक्लोरोक्वीन पर अच्छे नतीजे आए हैं। रिसर्च के मुताबिक HCQ के 6 या ज्यादा डोज लेने वाले 80% हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन से बच गए हैं। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले WHO ने HCQ दवा के साइड इफेक्ट बताकर इसका क्लिनिकल ट्रायल फिलहाल रोक दिया था। तभी से ICMR ने कहा था कि वो कोरोना के इलाज में HCQ का इस्तेमाल जारी रखेगा। इसके साइड इफेक्ट कम दिखाई दिए हैं। तो HCQ के अच्छे नतीजे देखने के लिए मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 6 से ज़्यादा डोज लेने वाले 80% जो हेल्थ वर्कर्स हैं इन पर इसका अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला है। 2 ग्रुप कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव में बांटकर ये रिसर्च की गई। पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में अलग अलग लोगों को शामिल किया गया। 4 डोज लेने के बाद इन्फेक्शन का रिस्क तेज़ी से घटने लगा। कोरोना से बचाव के लिए हाइड्रोक्लोरोक्वीन इसका इस्तेमाल जो है वो जारी रखा गया। हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शरद जी, इससे पहले हमने देखा कि WHO ने किस तरह से HCQ को लेकर ये कहा था कि ये खतरनाक हो सकता है इसका इस्तेमाल, लेकिन भारत की तरफ से ये रिसर्च कुछ और ही बयां करती है। देखिए, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प चीजें समझ उभर कर सामने आती हैं जी। अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद HCQS लेते हैं और जाहिर तौर पर जब अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ये दवा लेता है और उसी दवा को WHO ये कहता है कि हमने इसके ट्रायल पर रोक लगा दी है। और HCQS भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में ये मेडिसिन बतौर ट्रायल ड्रग के तौर पर कोरोना पेशेंट्स को दी गई है। तो WHO की जो विश्वसनीयता संदेह के घेरे में ही है, ऐसे आरोप लगे हैं जो, और अमेरिका ने यही आरोप लगाकर WHO से हटने की घोषणा की है। ये लगातार WHO एक के बाद एक विवादों के दायरे में इस तरह से आ रहा है, क्योंकि भारत ने जब WHO ने ये टिप्पणी की थी तभी भारत ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया था। और ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके जो चीफ हैं डॉक्टर बलराम, उन्होंने भी ये कहा था कि हम भारत में HCQS का इस्तेमाल जारी रखेंगे और उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से ICMR ने मना किया था। हम सब जानते हैं कि HCQS का दुनिया में सबसे बड़ा जो उत्पादक और निर्यातक देश है वो है भारत। जाहिर तौर पर WHO ने जब इसके ट्रायल ड्रग पर बतौर ड्रग ट्रायल पर इसकी रोक लगाई तो इससे भारत की संभावनाएं जो थी उन पर भी असर आता ही आता है। और भारत इस मामले में उन देशों में शामिल है, रोमिता, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अमेरिका के साथ वुहान में जो वायरस है उसको लेकर ये मांग उठाई है कि ये पता चलना चाहिए कि आखिर कौन सी परिस्थितियों में ये वायरस वहां से निकला। और ये आरोप अब खुलकर लग रहे हैं कि WHO के जो हेड रहे वो कहीं ना कहीं चीन के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे थे। ये सारी चीजें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता पर जब भी असर होता है तो कठिनाई होती है। जी, बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।